मित्रों, आज हम सभी दीपकम द्वितीय भाग कक्षा सप्तम में द्वादशः पाठ वीरांगना पन्नाधाया इस पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वादशः पाठ चैप्टर 12 वीरांगना पन्नाधाय। तो वीरांगनाओं में श्रेष्ठ पन्नाधाय का चरित्र यहाँ पर उनके बारे में पढ़ेंगे। ईशा भारत भूमि, यह भारत भूमि वीराणाम त्यागधनानाम भूमि अस्ति, वीरों और त्यागियों की भूमि है। सर्वे भारतीयाः एषा भूमि अस्माकं माता इति वदन्ति। सर्वे सभी, यहाँ देखिए सर्वे सभी भारतीय एषा भूमि, इस भूमि को अस्माकं माता इति वदन्ति, हमारी माता है यह कहते हैं। अथर्ववेद में है, जैसे आप जाने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में आया है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, माता जो है हमारी भूमि है और हम इसके पुत्र हैं। इति उक्तम, यह कहा गया है। मातृभूमि रक्षणार्थम भारतीय सर्वस्वम अर्पितवन्तः, मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। एतादृशानाम भारतीयानाम गणनायाम, ठीक इन्हीं गणनाओं में भारतीयानाम गणनायाम महिलानाम प्रभुतम योगदानम अस्ति, इस गणना में भारतीय महिलाओं का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्यागे वीरतायाम च महिला शत्रु निर्वहणा आसन, त्याग में वीर महिलाओं का जो है शत्रुओं का नाश करने में भी ये बहुत आगे रही हैं। एतादृशीषु वीरांगनासु, इन वीरांगनाओं में राजस्थानस्य पन्नाधाया काचिद विशिष्टा वीरांगना आसीत्, राजस्थान की पन्नाधाय का भी विशिष्ट योगदान है, वीरांगना थी। ऐसा साहसस्य त्यागस्य निष्ठाया च अद्वितीय मूर्ति आसीत्, यह जो है साहस, त्याग और निष्ठा की अद्वितीय मूर्ति थी। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तस्याः त्यागस्य, उनके त्याग का, पराक्रमस्य वर्णनम कृतम, और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। ईशा इतिहासस्य स्वर्णिम अक्षरै लिखिता घटना अस्ति, यह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई घटना है। तो हमने इस पाठ का समरी में ये देखा, सारांश में देखा, यह भारत भूमि जो है वीरों और त्यागियों की भूमि है। सभी भारतीय से हम अपनी माता कहते हैं। अथर्ववेद में आया है कि माता हमारी भूमि है और हम इसके पुत्र हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। ठीक ऐसे ही भारतीयानाम गणनायाम, भारतीयों की गणना में महिलाओं का भी योगदान प्रचुर मात्रा में है। त्याग में, वीरता में महिला भी जो है शत्रु निर्वहणाः सन, शत्रुओं का विनाश करने में आगे थी। एतादृशेषु वीरांगनासु, इन वीरांगनाओं में राजस्थान की पन्नाधाय का चरित्र जो है एक था। यह साहस और त्याग की निष्ठा अद्वितीय थी, मूर्ति थी। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में त्याग और पराक्रम का वर्णन किया गया, किसके? पन्नाधाय का। ऐसा इतिहास स्वर्णिम अक्षरै लिखिता घटना अस्ति, यह जो इतिहास में लिखे गए स्वर्णिम अक्षरों की घटना यहाँ पर वर्णित है। आगे देखते हैं क्या है घटना। यह है षोडशे शतके, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह इति सुव्याख्यातः महाराजा आसीत्, संग्राम सिंह नाम के जो है सुविख्यात महाराज थे। तस्य 2 पुत्र, उनके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य उदय सिंह च आस्ताम, विक्रमादित्य और उदय सिंह 2 पुत्र थे। किसके? महाराजा संग्राम सिंह के 2 पुत्र थे। महाराजा संग्राम सिंह के 2 पुत्र हुए विक्रमादित्य और उदय सिंह। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता, तो महाराणा संग्राम सिंह, जो ये संग्राम सिंह हैं, इनके भाई थे पृथ्वीराज। ठीक है, संग्राम सिंह के जो भाई हैं पृथ्वीराज हैं। वनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादश पुत्रेषु अन्यतमः, बनवीर जो है पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में से एक थे। 18वें पुत्रों में, मतलब पृथ्वीराज चौहान के 18 पुत्र थे, उनमें से एक थे बनवीर सिंह। ठीक है, ये समझ में आ गया। सह बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथम पुत्रम विक्रमादित्यम छलेन मारयित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्। अब ये जो बनवीर सिंह हैं, पृथ्वीराज के जो पुत्र हैं, इन्होंने महाराणा संग्राम सिंह के, अर्थात जो पृथ्वीराज के भाई थे महाराणा संग्राम सिंह, इनके पुत्र, प्रथम पुत्र विक्रमादित्य को छल से मार करके मेवाड़ का शासन प्राप्त किया था।
तो ये विक्रमादित्य को मार दिए तो ये जो है अभी उदय सिंह बचे थे, ठीक है। ततः परमपि सः दुष्ट बुद्धि अचिंत्यत, इसके बाद भी वे सोचते थे अहम एका एव उत्तराधिकारी भवेयम, मैं ही इस राज्य का अकेला उत्तराधिकारी बन जाऊं न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति, मेरा कोई भी प्रतिस्पर्धी ना हो, कंपटीटर ना हो, कोई भी हमारे मुकाबले में ना खड़ा हो, कोई हमारा हिस्सेदार ना खड़ा हो, ऐसा उनके मन में विचार आया। अतः कदाचित रात्रौ, इसलिए किसी रात में, सह उदय सिंह, अब देखिए वे जो है उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। मारे तुम कुतंत्रतम आरचयत, उन्होंने षड्यंत्र रचा कि मैं उदय सिंह को मार दूं। तद ज्ञात्वा पन्नाधाय उदय सिंह शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम सायितवती, यह जान करके किसी तरह पन्नाधाय को यह पता चला, तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर लिटा दिया, सुला दिया। सातस्य दुष्परिणामम जानाति अस्म, वह जो है पन्नाधाय, ये जो पन्नाधाय हैं, ये जानती थी कि मेरा पुत्र मर जाएगा, फिर भी उन्होंने राष्ट्रहित के लिए जो है अपने पुत्र को उदय सिंह के शयन स्थान पर सुला दिया। बनवीर उदय सिंह शयनागारम आगच्छत, बनवीर जो है उदय सिंह के शयनगार में आता है और क्या देखता है। बनवीर उदय सिंह शयनागारम अगच्छत, बनवीर जो है उदय सिंह के शयन कक्ष में आता है। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदय सिंह इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत, अब वहां पर जो है सोते हुए चंदन को उदय सिंह समझ करके उसने उसको मार दिया, बनवीर ने उसको मार दिया कि मैंने उदय सिंह का वध कर दिया। इस तरह से जो है पन्नाधाया निर्णय अकल्पनीय आसीत, आप देखें कि पन्नाधाय का यह निर्णय जो है अकल्पनीय था, सोच से परे था, लेकिन व्यक्ति हितम ना, अपने व्यक्तिगत हित को नहीं, राष्ट्र हितम एवं सर्वश्रेष्ठम, राष्ट्र का हित ही सर्वश्रेष्ठ है। इति सा जानाति अस्मि, यह वह जानती थी। तस्या पुत्रस्तु दिवंगतः, उसका पुत्र जो है दिवंगत हो जाता है, मर जाता है। परमं सा मेवाड़ राज्यम बनवीरस्य कुतंत्रताम आरक्षत, परंतु उन्होंने मेवाड़ राज्य की रक्षा जो है बनवीर के कुतंत्र से कर लिया। कालांतरे, समय व्यतीत होता है, सह एव उदय सिंह, वही ही उदय सिंह युद्ध में बनवीरम हत्वा, बनवीर को मार करके मेवाड़ राज्य से राजा हुआ, मेवाड़ राज्य का राजा बन गया। कौन बन गया? उदय सिंह। तस्य पुत्र एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः, उन्हीं के प्रतापी पुत्र हुए महाराणा प्रताप। सह प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरम स्थानम प्राप्नोत, वह जो है भारतीयों के हृदय में चिर स्थान प्राप्त किए। कौन? महाराणा प्रताप। कथ्यते, कहा भी गया है, यदि पन्नाधाय स्वपुत्र से बलिदान ना करिष्यति, यदि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं किया होता, तर्हि उदय सिंह न अभविष्यति, तो उदय सिंह भी नहीं हुए होते। यदि उदय सिंह न भविष्यति, यदि उदय सिंह नहीं हुए होंगे, नहीं होते, तर्हि महाराणा प्रताप न अभविष्यत, तो महाराणा प्रताप भी नहीं हुए होते। पन्नाधायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचंद्रार्कम तिष्ठति, पन्नाधाय का जो त्याग है, शौर्य है, वह संसार में आचंद्राक्रम, अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक उनका जो कृत्य है, जो कार्य है, वह जो है रहेगा। भारतीय इतिहास से, भारत के इतिहास में वीरांगना नाम गणनासु, वीरांगनाओं की गणना में पन्नाधाया महत्तम स्थानम प्राप्नोत, पन्नाधाय ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। पन्नाधायायाः बलिदानम सर्वान् शौर्यम राष्ट्रभक्तिम कर्तव्यनिष्ठाम बलिदानम विवेकम च शिक्षयति, पन्नाधाय का यह बलिदान सभी को शौर्य, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, बलिदान, विवेक की शिक्षा देता है। उच्चते, कहा भी गया है, यदि पन्नाधाय ना भविष्यत तर्हि कुतो राणा प्रतापः, यदि पन्नाधाय नहीं होती तो राणा प्रताप कहाँ से होते। तो इस तरह से आपने देखा पाठ में जो है कैसे पन्नाधाय का चरित्र चित्रण किया गया, पन्नाधाय के बारे में बताया गया। मित्रों, अब आगे हम शब्दार्थों को देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीम, हम शब्दार्थों को जाने। क्या? त्याग धना नाम, बलिदानियों की, सर्वस्वम स्वयं संपूर्णम, अपना सब कुछ।
प्रभूतम प्रचुरम अधिक, शत्रु निर्वहणम अरि विनाशका, शत्रुओं का विनाशक। वीरांगनासु वीर नारियों में साहस वीरता या साहस का। स्वर्णिम अक्षर स्वर्ण अक्षरों में सोने के अक्षरों में षोडशे शत के 16वीं शताब्दी में छलेन वंचनेन कपट से कुतंत्रम कुचक्रम षड्यंत्र रचा। धाया धात्री धाय दाई आस्ताम अभुताम दो थे, अन्यतमः बहुसीकः बहुतों में एक दुष्ट बुद्धि दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। प्रतिस्पर्धी स्पर्धालु प्रतिद्वंदी मार तुम हंतुम मारने के लिए। कदाचित कस्मिश्चित समय कभी सायित्वती शयनम कारितवती सुलाया। दुष्परिणामम कुपरिणाम अनिष्ट को शयनागारम शयन प्रकोष्ठम सोने के कक्ष में। कल्पनातीत अकल्पनीय चिंतन से परे व्यक्ति हितम निज हितम स्वार्थम सेल्फ इंटरेस्ट। राष्ट्रहितम देश कल्याण राष्ट्र का हित। श्रेष्ठम शीर्ष स्थानीय सर्वोपर। कालांतरे परिवर्तित समय कुछ समय के बाद। हत्वा मारित्वा मारकर। पराक्रमी विक्रमी वीर। योद्धा युद्धे समर्था सैनिक। स्वसामर्थ्येन स्वस्य बलेन स्वयं की शक्ति से। शौर्येण शूरताया कारणेन शूरता से। चिरम बहुकालम बहुत काल तक। जगति विश्व संसार में। आचंद्रार्कम सूर्यश्चंद्रस्य अस्तित्व पर्यंतम जब तक सूर्य और चंद्र हैं। गणनासु श्रृंखलासु गिनतियों में। इसके बाद मित्रों ये आपका जो है वयम अभ्यासम कुर्मः हम अभ्यास करते हैं। प्रश्नों पर आते हैं मित्रों। तो आशा है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। यदि वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हम अगले वीडियो मिलते हैं मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों। आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी वाले बेल को भी पुश कर दें। नमः संस्कृताय मित्रों।